आज का मेरा ये वीडियो मेरे बच्चों से भी कम उम्र के नौजवान पीढ़ी को समर्पित है, उन्हें सलाम करते हुए। 7 सितंबर को मैंने एक वीडियो जारी किया था, लेखक है लिखते रहिए। जलज जी ने मुझे संदेश दिया था कि आप लिखना बंद मत कीजिए, लिखते रहिए, क्या पता कब कौन पढ़ ले उसे। वो बात आज साबित हुई। आज मुझे जोधपुर से 2 बच्चों का टेलीफ़ोन आया, एक बच्चे लड़के-लड़की का, और उन्होंने जो कुछ कहा उससे मुझे लगा कि लिखते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात कब किससे प्रभावित कर ले और आपका लिखा हुआ सफल हो जाए। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साझा कीजिए, और यदि आपको आज की बात अच्छी लगे तो इसे और आगे लोगों तक पहुंचाइए। उन बच्चों का टेलीफोन आया था। ये दोनों बच्चों प्रेम विवाह करे, दोनों बच्चे एक ही जात के हैं और दोनों के संबंधों को इन दोनों के माँ बाप ने कबूल कर लिया है और दिवाली के बाद, देव उठनी 11 के बाद में इनका विवाह होगा। इन दोनों बच्चों ने कहा कि आपका चैनल देखते देखते हम आपके ब्लॉग पे गए और अनायास ही 19 नवंबर 2009 की एक मेरी ब्लॉग पोस्ट पे इनका ध्यान गया, जिसमें मैंने सगाई समारोह की व्यर्थता के बारे में विस्तार से लिखा था। इसका शीर्षक था रूढ़ी बन रही परंपरा। मैंने लिखा था कि ये सगाई की रस्म तब बहुत वाजिब हुआ करती थी जब संबंध तय करने में और विवाह तय होने में वर्षों का समय होता था, और ये वो ज़माना था जबकि बच्चों को और बच्चों की माँ को पता भी नहीं होता था कि उनके बच्चों के रिश्ते तय हो गए हैं। कई बार तो गर्भस्थ शिशुओं के रिश्ते भी तय हो जाया करते थे। तो उस वक्त में, जबकि संबंध होने के बाद में विवाह करने में पर्याप्त अंतराल हुआ करता था, उस वक्त पे ये सगाई का समारोह आयोजित किया जाता था, जिसमें दोनों परिवार के लोग इकट्ठे होते थे, रिश्तेदार इकट्ठे होते थे और आपने कुछ परिचित लोग उसमें शरीक होते थे। और उसका सबसे मुख्य लक्ष्य में से एक लक्ष्य होता था कि सबको ये बता देना, जाति प्रथा में खास करके, कि पूरी जाति समाज को बता देना, इन दोनों परिवारों के इन बच्चों का विवाह संबंध तय हो गया है, अब इन बच्चों का संबंध लेके कोई नहीं आए। ये तब ठीक था, लेकिन आज तो स्थिति एकदम उल्टी हो गई है। जब बच्चे ही अपना संबंध तय कर रहे हैं, तो सगाई समारोह करने की आवश्यकता क्या है? सगाई समारोह के नाम पर बहुत ही अपव्यय हो रहा है, भोंडा अश्लीलता के सीमा तक का फूहड़ प्रदर्शन हो रहा है, और उससे परिवार पे तो आर्थिक भार आता ही आता है। परिवार के, हमारे रिश्तों के जो औसत मध्यम वर्ग के रिश्तेदार होते हैं, उन पर अतिरिक्त भार आता है, आपके मिलने वालों पे भार आता है। यानी आज स्थिति ये होती है, आपने भी देखा होगा कि निमंत्रण पत्र जब आते हैं तो उसमें लिखा होता है सगाई समारोह 11 बजे, और रात को फेरे का समय दिया होता है रात को 2 बज के इतने मिनट पर। यानी सूचित ये किया जा रहा है कि हम बारात लेके आ गए हैं, बारात आ गई है और रिश्ते फेरे भी तय हैं, लेकिन सगाई करके फिर हम घोषणा करेंगे कि ये पक्का है कि नहीं है। पुराने ज़माने में इसे वाग्दान कहा जाता था। जो मैंने आपसे कह दिया, बात का धनी मैं अपनी बात कही, अपनी बात रखूँगा। तो मैंने जो बात कही है, उस बात की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए सगाई की रस्म होती थी। मैंने 2006 का कल्याण का संस्कार अंक देखा है मैंने। उसमें लगभग 500 पृष्ठों का वो अंक था। उसमें सनातन धर्म के, सनातन समाज के 16 संस्कारों का विस्तार से उल्लेख है। ये वागदान समारोह यानी सगाई इन 16 संस्कारों में कहीं शरीक नहीं है। उसमें कई उप संस्कारों का ब्यौरा दिया गया है। इन उन उप संस्कारों में भी सगाई कहीं शरीक नहीं है। तो सगाई एक रस्म है, ऐसी रस्म है जो तब जरूरी थी लेकिन आज जरूरी नहीं है। हम पता नहीं क्यों इस रस्म को आज तक ढोए जा रहे हैं और ये रस्म अब रूढ़ी बनती जा रही है। और तकलीफ की बात यह है कि नई उम्र के बच्चे इसमें ज़्यादा रुचि लेने लगे हैं। एक इवेंट की तरह होने लगा है, जलसा होने लगा ये उस प्रदर्शन करने के नाम पर। मैंने मेरे कस्बे रतलाम में एक सगाई समारोह ऐसा देखा है जिसमें शरीक हुआ हूँ, जिसमें जो खर्चा हुआ है 5 सितारा स्तर का खर्चा था। मेरे जैसे औसत मध्यम वर्गीय परिवार के 2 विवाह का खर्चा उस पर निकल सकता था। ये हालत हो गई थी उसमें। इसलिए अब सगाई समारोह अर्थहीन हो गए हैं। हमें इस अपव्यय से बचना चाहिए। इस परंपरा को ढोने से हम लोगों ने मुक्त हो जाना चाहिए। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अच्छा खासा खर्च होता है इसमें। लड़के वाले लड़की वाले पक्ष से खूब खर्चा करवाते हैं, वसूली भी करवाते हैं। इन दोनों बच्चों ने इन सारी बातों को महसूस किया और कहा कि आपकी बात हमें बिल्कुल ठीक लगी है,
रिश्ता हमने तय कर लिया है, जब शादी की तारीख और समय भी तय हो गया तो सगाई करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम अपने माँ बाप का खर्चा नहीं करवाएंगे। और इस चूँकि शादी लड़के के यहाँ होगी, लड़के के गाँव में होगी। लड़के ने कहा कि अंकल, मैंने जब अपने इवेंट मैनेजर से इस सगाई समारोह को सगाई इवेंट को उसमें डिलीट करने का, कम करने का, तो उसके बजट में लगभग पौने 2 लाख रुपए का खर्चा कम हो गया। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इवेंट खर्चा लगभग पौने 2 लाख का था, तो इसमें होने वाला खर्चा कितना रहा हो सकता होगा दोनों पक्षों का। ये खबर जब लड़की के माँ बाप ने सुनी तो सच मानिए, इस लड़के ने कहा कि मैंने जब अपने सास ससुर को मैंने खबर दी तो वे भावावेग में आके रोने लगे। ये अलग बात है कि लड़के की माँ और लड़के की बुआ बहुत नाराज हैं लड़के के इस फैसले से, और लड़की वालों को खबर करवा रहे हैं कि इन बच्चों में अकल नहीं है, आप इन बच्चों की बातों में आ रहे हैं, और अपनों को तो ये अपनों को ये परंपरा, ये अपनों को रस्म करनी है, आप इसकी तैयारी कीजिए। लेकिन दोनों बच्चे अड़े हुए हैं। तो ये बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, बहुत सही फैसला लिया है, बहुत ज़रूरी फैसला लिया है, क्योंकि इनमें खर्चे के अलावा कुछ भी नहीं होता है। खर्चे के नाम पे लेन-देन होता है। वो लेन-देन दोनों पक्षों के उन रिश्तेदारों को भी करना पड़ता है, मजबूरी में नेक-चार करना पड़ता है, जो उनकी सामर्थ्य से कहीं ज़्यादा होता है, और इस वजह से कई रिश्तेदारों को शर्मिंदगी की स्थिति में आना पड़ता है। तो इन दोनों बच्चों को उन्होंने नाम बताने से भी मना किया है, पहले हम शादी कर लेंगे तब आपको फ़ोटो भेजेंगे और आपको खबर भी करेंगे। इन दोनों बच्चों को मैं सलाम करता हूँ। ईश्वर तुम्हारी जोड़ी को खूब खुश रखे, बड़ी लंबी उम्र दे तुम्हारे वैवाहिक जीवन को, और तुम अपने इस फैसले को संक्रामक रोग की तरह अपने मित्रों में, अपनी पीढ़ी में आगे फैलाना। बच्चों, ईश्वर की कृपा तुम पर आजीवन बनी रहे। क्योंकि दोनों बच्चों ने एक बात बड़ी अजीब कही, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनका अंकल, हमें ज़्यादा सूझ नहीं है, लेकिन सगाई की तरह और भी ऐसी कई रस्में होगी जो अब बेकार हो चुकी हैं, जिनका होना आवश्यक नहीं है और फिजूल का बोझ बनती जा रही हैं। तो आप कृपा करके उन परंपराओं के बारे में भी लिखिए और बोलिए। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं ये क्रम शुरू करूँगा, और हो सकता है कि इस पे पूरी वीडियो की एक श्रृंखला बना दूँ मैं। तो आप सबसे, इन बच्चों से सबक लें हम लोग। हर अगली पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से अधिक प्रतिभावान होती है, अधिक सामर्थ्यवान होती है, अधिक बुद्धिमान होती है, अधिक क्षमतावान होती है, और नई पीढ़ी हमें राह दिखाती है। हम इन बच्चों से प्रेरणा लें, इन्हें धन्यवाद दें, इनका अभिनंदन करें और कामना करें कि ये फैसला एक जोड़े तक सीमित नहीं रहे, आगे कई जोड़ों तक पहुँचे और ये परंपरा धीरे 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 समाप्त हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ इन दोनों बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए, आपको निवेदन करते हुए कि आप भी इस बात को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि आप भी इससे कहीं न कहीं परेशान तो होंगे ही। तो अपनी परेशानी से मुक्ति के यत्न हमें खुद को करना पड़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। नमस्कार।